हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आज आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग सिखाऊंगी कि आप कैसे किसी जो आपके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती है उनको रिकॉर्ड एंड मेंटेन कैसे करते हैं टैली के अंदर। ठीक है, जो हम रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग करते हैं वो हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन के अंदर आपके सामने यहाँ पे वॉचर्स नज़र आ रहा होगा। गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन लिखा है एंड गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है। तो ये जो होता है वॉचर्स, ठीक है, इनके थ्रू आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने अकाउंटिंग को यहाँ पर रिकॉर्ड एंड मेंटेन करके चलेंगे। तो मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ। अब आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो आपके सामने राइट साइड में है, ये सारे आपके यहाँ पे वॉचर्स है। ठीक है, ये वॉचर्स है जिनके थ्रू हम यहाँ पे सीखेंगे कि आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको देना चाहूँ तो देखिए, जो अकाउंटिंग होता है, जो आपका बिजनेस होता है, ठीक है, अकाउंटिंग जो होती है वो आपके बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल लेन देन होती है उनको रिकॉर्ड करके चलता है, उनको रिकॉर्ड की प्रक्रिया करता है। ठीक है, आपके जो आपका बिजनेस है उसमें क्या लेन देन आपकी हो रही है, देन बिजनेस में क्या लेन देन हो रहा है, क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या समराइजिंग हो रहा है, ठीक है, क्या उसका स्ट्रक्चर तैयार चल रहा है, क्या उसका सारांश तैयार हो रहा है। आप सिंपल अगर हम बोलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो फाइनेंशियल डीलिंग जब वो करता है तो उसको कैसे मेंटेन करके चलता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करता है, बिजनेस की रिकॉर्डिंग जो ट्रांजेक्शन होती है उसको कैसे करता है, उसको समराइज कैसे करता है, एंड देन फिर वो कैसे एक प्रॉपर रिपोर्ट आपको देता है, फाइनेंशियल जानकारी आपको वो देता है। एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल जानकारी वो जो देता है वो किस तरीके से आपको देता है, आपकी रिकॉर्डिंग करने के बाद, उसको मेंटेन करने के बाद। ठीक है, तो हम वही चीज़ ये हम सीखेंगे कि वो कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन ध्यान भी रखना, जब आप रिकॉर्डिंग या मेंटेन भी करके चलते हैं तो साथ में ही आपको क्या करता है, आपकी रिपोर्ट्स को जनरेट भी देता है। रिपोर्ट्स को जनरेट करना का मतलब होता है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन करी है वो आपकी रिपोर्ट जहाँ पे भी होती जा रही है, अगर वो आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो वो आपकी रिपोर्ट जनरेट करना कहलाता है। ठीक है, उसको देखना, समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, वो आपका जनरेटिंग रिपोर्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने राइट साइड में पहला की जो है वो F2 है, डेट। ठीक है, जो आप वॉचर की डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये जो वॉचर्स ओपन है, अगर मैं इसकी डेट चेंज करना चाहूँ तो मैं F2 अगर यहाँ पे प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे देखिए वॉचर डेट लिखा हुआ है, तो इसे ही कहते हैं F2, वॉचर डेट चेंज करना। ठीक है, देन मैं बाहर आ जाती हूँ। देन फिर आपका आता है F3। F3 आपका कंपनी होता है, जहाँ पर आप कंपनी में क्या करते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अदर कोई कंपनी खोलना चाहे और शट करना चाहे या फिर ऑल्टर करना चाहे, देन क्रिएट करना चाहे, आप वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। देन F4 अब आपका आता है वॉचर्स। ठीक है, वॉचर्स यहाँ से आपके शुरू होते हैं। F4 जो आपका होता है ये आपका कॉन्ट्रा वॉचर होता है। ठीक है, ये आपके कॉन्ट्रा वॉचर्स होते हैं। पहला आपका जो F4 है कॉन्ट्रा वॉचर, ध्यान रखना यहाँ पे राइट साइड में आपको उसकी शॉर्टकट की भी दे रखी है, देन बता भी रखा वो है क्या। तो F4 इट मीन्स कॉन्ट्रा। पहला यहाँ पे देखिए नंबर 1 लिखा है, ये आपका होता है वॉचर नंबर, वॉचर का जो क्रिएशन नंबर होता है, वॉचर टाइप जिसे हम बोलते हैं, वॉचर टाइप हो गया कॉन्ट्रा एंड वॉचर नंबर हो गया 1। ये आप ऐसे आपको रिपोर्ट में लिखा रहता है जब आप रिपोर्ट शो करते हैं, देखते हैं तो। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रा वॉचर, इसके 2 मोड होते हैं। देखिए कंट्रोल H किया, यहाँ पे डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री मोड, ये आपका लिखा रहता है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ट्रा वॉचर्स के बारे में अगर बताना चाहूँ तो ये देखिए, जो कॉन्ट्रा वॉचर्स होता है ना, वो जो आपकी इन्वॉल्विंग होती है उसके अंदर आपको कैश का ट्रांसफर होता है। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो कैश के थ्रू आपकी चलती है और बैंक के थ्रू आपकी चलती है। तो हमने कॉन्ट्रा को ना 4 उसमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन में डिवाइड कर रखा है, 4 बैंकिंग ट्रांजेक्शन है उसमें डिवाइड कर रखा है। इसको यूज़ करते हम, जैसे कैश टू कैश आपका हो जाता है, ठीक है, बैंक टू बैंक हो जाता है आपका, एंड एक बैंक टू बैंक हो गया, एंड देन फिर कैश टू बैंक हो गया, एंड बैंक टू कैश हो गया। ये आपके 4 चलते, कैश टू कैश, बैंक टू बैंक एंड कैश टू बैंक। ये आपकी यहाँ पे 4 हम जो है ट्रांजेक्शन्स को यूज़ करते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग वॉचर्स में, उसमें कॉन्ट्रा वॉचर्स में। ठीक है, तो 2 मोड होते हैं इसके। जैसे मैं पहले आपको डबल दिखा देती हूँ, ये आपका डबल होता है जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट करके ये शो करता है। सिंपल अभी मैं आपको इतना बताऊंगी कि डेबिट एंड क्रेडिट करके शो करता है। देन फिर बाहर
सॉरी मैं ज़्यादा ही बाहर आ गई। एंड देन फिर उसके बाद आपका आता है कंट्रोल, दोबारा से एच करते हैं। सिंगल एंट्री मोड किया मैंने, ये आपका होता है जहाँ आपके पास पर्टिकुलर फील्ड होता है। क्या यहाँ पर आप अकाउंट में एक जो भी बैंक है, बैंक का नाम लिखिए या तो कैश लिखिए जिसके थ्रू आप डील कर रहे हैं, एंड देन फिर वो किस पार्टी के थ्रू हो रहा है या कैसे हो रहा है, किस अदर बैंक से हो रहा है, आप वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर में उसका नाम और उसकी डिटेल डालते हैं, वहाँ पे लिखते हैं, पर्टिकुलर फील्ड को फिल करते हैं, देन उसके बाद अमाउंट लिखते हैं। ये आपका होता है कॉन्ट्रा के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि कॉन्ट्रा को आप कैसे डील करते हैं। देन उसकी प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसकी एंट्री भी करना सिखाऊंगी। अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि होता क्या है ये। नेक्स्ट आपका आता है F5। F5 प्रेस करती हूँ तो ये आता है आपका पेमेंट। अगेन ये भी दो मोड होता है आपका, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री मोड। डबल एंट्री आपका डेबिट क्रेडिट, सिंगल आपका आपके सामने ओपन है सिंगल एंट्री मोड, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो आपके वॉचर्स है ना, जैसे कॉन्ट्रा था, जब मैंने कॉन्ट्रा ओपन किया तो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले जो ओपन हुई थी स्क्रीन वो आपकी हुई थी सिंगल एंट्री मोड पे। तो एक ये भी आपका होता है कि जब टैली सीधा डायरेक्टली आप टैली पे कोई वॉचर ओपन करते हो तो किस मोड में ओपन हो जाता है, तो आपका ध्यान होना चाहिए आपको कि वो डायरेक्टली आपका जो होता है वो सिंगल एंट्री मोड पे होता है। डबल एंट्री मोड के लिए आपको कंट्रोल एच करके आपको चेंज करना पड़ता है मोड को। दो मोड इसके चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देन अगेन इसमें आपको पेमेंट के लिए यहाँ पे बैंक का नाम डालना पड़ेगा, जिस पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं या जिस पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हैं उसका यहाँ पे पर्टिकुलर में नाम डाल के अमाउंट डाल के आप उसको पेमेंट करते हैं। ये तब होता है जब आप किसी के साथ परचेज कर रहे हैं, देन उसको आपको पेमेंट करनी होती है, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट आपका आता है F6। अगेन ये भी दो मोड का होता है आपका, ठीक है, सिंगल एंड डबल। दिखा देती हूँ, कंट्रोल एच किया, सिंगल एंड डबल है। अभी आपके सामने सिर्फ सिंगल खोल रही हूँ, डबल आपका डेबिट क्रेडिट है। देन यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिखना पड़ता है या पार्टी का जो भी बैंक का नाम लिखो है, पर्टिकुलर में पार्टी किसके थ्रू आपके पास यहाँ पे पैसा आ रहा है, ठीक है। अब रिसीप्ट में यहाँ पे ना दो चीज़ मान के चलते हैं हम, क्या वो आपका रिसीट में क्या होता है, जैसे कि एक तो आपने जब सेल करी होगी, उस सेल को करने के बाद जो भी आपको पैसा मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है, आप तो एक उसके थ्रू वो एंट्री पास करते हो। जैसे मैंने बोला बैंक एंड देन पार्टी, ठीक है, जिससे पैसा आपको मिल रहा है, जिस बैंक के थ्रू मिल रहा है, अब वो कर देते हैं। देन दूसरा अदर सोर्स जो होता है वो हम कहते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ऑनर, ठीक है, किसी ऑनर के थ्रू जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है उसे हम कंसीडर मान के चलते हैं रिसीव वाउचर में कि वो रिसीव है, हमें पैसा रिसीव हुआ है, तो हम उसको किसके थ्रू एंट्री पास करते हैं, उस कैपिटल की हम थ्रू एंट्री जो पास करते हैं वो रिसीट वाउचर के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस आपके चलते हैं रिसीप्ट में। अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस वाली अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको वो रिसीट वाउचर में करनी पड़ेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है F7। यहाँ पर है F7, इसके दो मोड मैंने आपको बता ही दिए थे। नेक्स्ट है आपका F7, तो F7 में यहाँ पे करती हूँ, ये रहा आपका जनरल वाउचर, ठीक है। इसका एक ही मोड होता है, ध्यान रखना, जनरल वाउचर जो आपका होता है इसका एक ही मोड आप लेके चलते हैं, इसके दो मोड नहीं होते। एंड जनरल वाउचर जो हम यूज़ करते हैं उसकी एंट्री को एडजस्ट करते हैं, जब हम पास करते हैं एंट्री को तो एडजस्ट करते हैं, ठीक है। डेबिट क्रेडिट आपका ही अमाउंट शो करता है डेबिट क्रेडिट में। इसके अंदर जो आपका होता है कैश और बैंक अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, जल्दी से इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि आप डेप्रिसिएशन की करना चाहो, डिस्काउंट अलाउ की करना चाहो, बैड डेब्ट्स की करना चाहो, आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री आप करना चाहो, हम वो करते हैं। ज़्यादातर आपकी यहाँ पर जनरल एंट्री मोड इस तरीके से यूज़ की जाती है। तो जनरल वाउचर जो आपका होता है वो आपका एक ही मोड पे होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो अगर यहाँ पर कोई चार्जेस है आपका, मान लीजिए या बैड डेब्ट्स है, कुछ भी डिस्काउंट अलाउ कर रही हूँ टू कस्टमर, तो एंट्री आपकी क्या बनती है, डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू कस्टमर बनती है। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, डेबिट आपका है देन क्रेडिट है, तो डेबिट में डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे देन क्रेडिट में कस्टमर लिखेंगे। अगर किसी को डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आता, टू और बाई लिखना चाहते हो, तो देखिए यहाँ पे F12 आप करोगे ना, तो F12 पे यहाँ लिखा हुआ भी है, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीट्यूट टू बाई ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। अगर आप इसे यहाँ पे यस कर रखा तो वो मेरे को यहाँ पे डेबिट क्रेडिट करके शो कर रहा है। अगर मैं इसको मान लीजिए नो कर देती हूँ तो अब एक्सेप्ट करती हूँ, तो आप देखना यहाँ पे टू बाई होने लग गया, ठीक है। पहले टू बाई जैसे यूज़ करते थे, अब डेबिट क्रेडिट हो रहा है ज़्यादातर, तो यहाँ पर हो गया, तो आप इसे कर सकते हो। तो अगेन मैं F12 करके चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने चेंज किया।
देन ये एक्सेप्ट किया एंड देन देखिए मेरे दोबारा से डेबिट क्रेडिट करके शो होने लग गया है। फिर नेक्स्ट आपका आता है F8। F8 है आपका सेल का। ये यहाँ पे प्रेस करती हूँ मैं F8, ठीक है। ये रहा आपका सेल है। यहाँ पे ध्यान रखना जो आपका F8 है सेल का, ये 3 मोड में आपका काउंट करते हैं। तो सेल तो आपको पता ही है सिंपली, ठीक है। जब हम किसी पार्टी से क्या करते हैं, किसी पार्टी को सेल करते हैं, ठीक है। जो भी आपका डील है, जो भी आपका स्टॉक है, हम किसी पार्टी को डील करते हैं, यहाँ पे उसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कंट्रोल H करती हूँ। यहाँ पे आपके 3 मोड है, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड देन आपका वॉचर मोड, ठीक है। देखिए वॉचर मोड जो आपका होता है ये आपका डेबिट क्रेडिट वाला मोड होता है, वॉचर मोड, ठीक है। दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे मैंने एंटर किया, ये देखिए ये आपका डेबिट क्रेडिट वाला मोड होता है। इसके अंदर हम डेबिट क्रेडिट का मोड लेके चलते हैं। जब भी आपको कोई एंट्री करनी है सिंपल, तो वो आप एज वॉचर मोड के थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी कि एज वॉचर मोड पे आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर अगला दिखाती हूँ मैं स्क्रीन। यहाँ पे ये आपका होता है अकाउंटिंग इनवॉइस का, आपका यहाँ पे चलता है। ये रहा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड आपका हो गया, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड डायरेक्टली आप क्या करते हैं, यहाँ पे डेबिट करते हैं। कोई भी लेजर होता है आपका, अकाउंट लेजर होता है, ठीक है। एंड उसको जो हम पास करें अकाउंटिंग इनवॉइस के थ्रू पास कर, जैसे यहाँ पार्टी आ गया, देन यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि आप वो क्या कर रहे हैं, कौन सा परचेज है क्या। यहाँ पे स्टॉक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ध्यान रखना। आप कोई भी यहाँ पे स्टॉक की इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए देन आगे दिखाती हूँ मैं एक और। यहाँ पे आइटम इनवॉइस ये रहा, ठीक है। आइटम मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये लिया एंड देन अब आप देखना यहाँ पे डिस्पैच की डिटेल डालते, अगर आप स्टॉक के साथ डील करेंगे देन आपको डिस्पैच की डिटेल डालोगे आप यहाँ पे। देन पार्टी एंड यहाँ पे देखिए मैं ये कह रही थी, जैसे अभी अकाउंटिंग इनवॉइस का दिखाया था, यहाँ पे क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें अकाउंटिंग इनवॉइस पे नहीं लिखा रहता, उसमें आप जो अकाउंटिंग इनवॉइस है वो आप सिंगल एंट्री मोड मान के चलते हैं। एंड देन यहाँ पर जो आपका होता है आइटम इनवॉइस मोड ये वाला, ठीक है, ये भी आप सिंगल एंट्री मोड मान के चलते हैं। देन वॉचर मोड आपका वहाँ पे डबल एंट्री मोड होता है। तो ध्यान रखना जो 3 मोड होते हैं जिसमें से डेबिट क्रेडिट आपका डबल माना जाता है, एज वॉचर मोड जिसे हम कहते हैं। एंड देन अकाउंटिंग और आइटम इनवॉइस मोड आपका सिंगल एंट्री मोड मान के हम उसको चलते हैं, जो आप स्टॉक के साथ डील करते हैं आइटम इनवॉइस मोड, और अकाउंटिंग इनवॉइस जो आप करते हैं एक सर्विसेज इनवॉइस के थ्रू उसके साथ डील करते हो, ठीक है। देन फिर आपका आता है F9, आपका परचेज हो गया F9। यहाँ पे आप कोई माल खरीदते हो तो उसके साथ डील करते हो। यहाँ पे देखिए सप्लाई इनवॉइस नंबर है, ऐसी सेल में भी आपका नंबर होगा। सप्लाई इनवॉइस नंबर डालते हैं कि आपका बिल नंबर क्या है, फिर आप उसकी डेट क्या है, देन पार्टी कौन है, देन यहाँ पे स्टॉक क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका रेट क्या है, देन उसका अमाउंट क्या है, ऐसे हम डील करते हैं। देन फिर यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे आप देखना, तो यहाँ पे क्या होता है सप्लाई नंबर, डेट, पार्टी एंड देन आप किसके थ्रू अकाउंटिंग इनवॉइस यहाँ पे कर रहे हो वो नाम, एंड देन सीधा डायरेक्टली उसका अमाउंट, ठीक है। देन यहाँ पर फिर आपका आता है नेक्स्ट ये एज वॉचर मोड, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। यहाँ पे आपका परचेज सेल जो डेबिट क्रेडिट जब हम करते हैं वैसे आता है आपका, नॉर्मली जनरल एंट्री के थ्रू आपका चलता है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखना, अब आपका आता है F10। मैंने F10 प्रेस किया। F10 प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऊपर देखना शो इन एक्टिव ये लिखा हुआ है। जब आप परचेज सेल करते हो, मान लीजिए आपने कोई माल परचेज किया और वो माल जो आप किसी रीजन के थ्रू आप उसको रिटर्न कर रहे हो, चाहे वो डैमेज हो गया या आते आते बेकार हो गया है, टूट गया है, या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आई है, या जैसा आपने मंगाया वो नहीं आया है, ठीक है। कोई भी रीजन से अगर आप उसको रिटर्न करते हैं इन केस ऑफ परचेज, तो आप वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है परचेज रिटर्न आपका, ठीक है। परचेज रिटर्न कहलाता है, जिसे हम डेबिट नोट के थ्रू क्या करते हैं उसको डील करते हैं। तो डेबिट नोट में ऑल्ट F5 शॉर्टकट के उसके सामने लिखी थी, ये आपका डेबिट नोट की स्क्रीन होती है। कंट्रोल एच करती हूँ। 4 मोड, 3 मोड तो आपके एजुअली वैसे ही चलते हैं जैसे आपके परचेज के अंदर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। देन एक आपका होता है यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। कोई इंटरेस्ट के लिए अगर यहाँ पे एंट्री थ्रू होती है तो आप यहाँ पे इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ये रहा
आप देखना यहाँ पे सेम चीज़ है आपका क्वांटिटी रेट, अगर हम स्टॉक के साथ डील करते हैं तो। देन फिर नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको, अगेन यहाँ पे F10 करके दिखा रही हूँ मैं आपको। देन नेक्स्ट आपका है क्रेडिट नोट। ये आपका सेल के साथ होता है। कोई माल आपने जब बेचा है, वो माल आपके पास वापस होके आ रहा है, किसी पार्टी ने आपको वापस कर दिया है, ठीक है, आपका बेचा हुआ माल, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, क्रेडिट नोट के साथ डील करेंगे। तो क्रेडिट नोट आपका इस तरीके से होता है, सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। बस आपको जब डील करते हैं हम रिटर्न के केसेस को लेके, तो आपको वो ध्यान रखना है कि आप किस बेसिस पे कर रहे हैं। अगर परचेज के बेस पे कर रहे हो तो डेबिट है, सेल के बेस पे कर रहे हो तो क्रेडिट होता है। तो सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न ये कहलाता है हमारा। क्रेडिट नोट इज अ सेल रिटर्न एंड देन डेबिट नोट आपका जो होता है परचेज रिटर्न होता है, ठीक है। अगेन F10 में करती हूँ, ये रहा F10 मैंने यहाँ पे किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ शो इनएक्टिव किया, ठीक है। शो इनएक्टिव करने के बाद आप यहाँ पे देखना, ये आपका वॉचर टाइप, जितने भी डिफरेंट आपके वॉचर्स होते हैं यहाँ पे आपकी उसके सामने लिस्ट आ जाती है, ठीक है। जो आपके थोड़ा सा लाइट कलर में लिखा हुआ है, ये ऐसे वॉचर्स है जो अभी इनएक्टिव है, मतलब वो एक्टिव नहीं है, यूज नहीं है। तो अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि टैली ने जो सीधा डायरेक्टली आपको एक्टिव करके दिया, वो कौन कौन से वॉचर्स है, सेल, आपका रिसिप्ट, आपका परचेज, आपका पेमेंट, जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड कॉन्ट्रा, जो ऑलरेडी आपके एक्टिव है, आपको एक्टिव करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन कुछ ऐसे आपके जो वॉचर्स है यहाँ पे जो इनएक्टिव है, जो आपको लाइट वर्ड्स में दिखाई दे रहे हैं, ये आपको जब आपको जरूरत पड़ती है, एंड देन एक आपको स्टॉक जर्नल भी है जो एक्टिव है, फिजिकल स्टॉक भी, देन बाकी आपके इनएक्टिव है जो आपको क्या करना पड़ता है, एक्टिव करना पड़ता है जब आपको जरूरत पड़ रही है। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगी। मैं आपको परचेज ऑर्डर भी दिखाऊंगी, सेल ऑर्डर भी करना सिखाऊंगी, एंड देन रिजेक्शन इन, रिजेक्शन ऑन, मेमोरेंडम, रिवर्सल जर्नल, सब एक्टिव करना सिखाऊंगी। और इनका इस्तेमाल कब करते हैं ये सब भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। एंड देन आप एक चीज़ नोटिस करना, हर अकाउंटिंग वॉचर्स के पीछे इन्वेंट्री वॉचर, जनरल ऑर्डर वॉचर, पेमेंट वॉचर के, पेरोल वॉचर के सामने उनकी शॉर्टकट की लिखी हुई है, ठीक है। जैसे इनकी इसकी नहीं लिखी, आपकी मटेरियल इन मटेरियल आउट की नहीं है, देन जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्कआउट ऑर्डर की नहीं है, और अटेंडेंस की नहीं है, ठीक है। बाकी वॉचर्स की आपकी क्या शॉर्टकट की है, एक मेमोरेंडम की नहीं है, एक रिवर्सल जर्नल की नहीं है। तो यहाँ पे जिन जिन की शॉर्टकट की दे रखी है, तो आप प्लीज़ उनको एक बार देख लेना, रिमाइंड कर लेना, याद कर लेना, तो अच्छी बात है, आपको याद हो जाता है। नहीं तो टैली ने तो आपको ये अच्छा फीचर दे ही रखा है कि अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख के कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप ध्यान रखना कि जो आपके वॉचर्स है, ट्रांजैक्शंस में जो वॉचर्स होती है उनको 4 भाग में बांट रखा है, ठीक है। आपके सामने इसलिए मैंने विंडो ओपन करी है, 4 भाग में बांट रखा है। पहला आपका अकाउंटिंग वॉचर्स है, देन सेकंड आपका है इन्वेंट्री वॉचर्स, एंड देन थर्ड आपका है ऑर्डर वॉचर्स, एंड देन फोर्थ आपका है पेरोल वॉचर्स। यहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने, अकाउंटिंग वॉचर्स, आपको पता होना चाहिए कि आपके अकाउंटिंग वॉचर्स कौन कौन से हैं। आपका कॉन्ट्रा है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, जर्नल, मेमोरेंडम, पेमेंट, परचेज, रिसीप्ट, रिवर्सिंग जर्नल एंड सेल, ये आपके अकाउंटिंग वॉचर में काउंट होते हैं, जिसमें से 2 आपके जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देन इन्वेंट्री वॉचर्स जो है ये आपके होते हैं जैसे डिलीवरी नोट, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, फिजिकल स्टॉक, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट एंड स्टॉक जर्नल, ये आपका हो गया। एंड देन ऑर्डर में आपके यहाँ पे 4 दे रखे हैं, पेरोल में आपके 2 रखे हैं। कोई शायद हो सकता है कोई स्टूडेंट ये भी कह दे कि हम क्यों याद रखें, अगर हम एज अ कहीं पे किसी कंपनी में काम करते हैं, जरूरत पड़ती है तो हम तो डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हैं। बात ठीक है, आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एज अ नॉलेज के लिए बोला है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो अच्छी बात है, आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरा ऑर्डर वॉचर है, ठीक है, मुझे मेरा ऑर्डर वॉचर में परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर आता है, तो इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट F9 होती है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे हूँ, ठीक है, मान लीजिए जैसे मैंने अगर F10 मैंने यहाँ पे किया है, ये आपका है डेबिट नोट है, ऑल्ट F5 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बाहर हूँ, अगर मुझे डेबिट नोट या कुछ भी बनाना है, एंड देन 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पर आती हूँ, एंड देन F8 करती हूँ, सेल खोल रखा है। मान लीजिए मुझे डेबिट नोट बनाना है, तो मैं F10 करूँगी, F10 करके फिर वहाँ पे जाके मैं सिलेक्ट करूँगी। अगर मुझे डायरेक्टली पता है कि मेरा ऑल्ट F5 है, मुझे शॉर्टकट की याद है ऑल्ट F5, तो मैं ऑल्ट F5 करके डायरेक्टली डेबिट नोट पे आ जाऊँगी ना। तो एक स्टेप तो मैंने मिस कर ही दिया, थोड़ा सा छोटा सा सेकंड का टाइम मैंने बचा दिया है, ठीक है। एज मैं समझा रही हूँ कि ये कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं शॉर्टकट की भी, नहीं तो फीचर्स तो आपके पास बेटर है कि F10 प्रेस करिए, देन जहाँ से जो भी जिस भी फीचर्स वॉचर्स की आपको ज़रूरत है आप वहाँ से एक्टिव कर लो या पिकअप करो, एंड देन उसका यूज़ कर लो, है ना।
वो उसमें कोई बड़ी डील नहीं है ये, अब बस मैंने आपको बता दिया था ऐसी। देन आज मैंने आपको ये सारे वॉचर्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके इन्हीं वॉचर्स, जितने भी वॉचर्स मैंने आपको बताए हैं, इनका यूजेस करूँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल जो यूज़ करूँगी वो आपके अकाउंटिंग वॉचर्स करूँगी। अभी मैंने पीछे आपको दिखाया F10 करके अकाउंटिंग वॉचर्स कौन कौन से होते हैं। जो अकाउंटिंग वॉचर्स है जो इस टाइम आपको राइट साइड में भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, उन्हीं वॉचर्स का मैं आपको इस्तेमाल करना दिखाऊंगी कि आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका पहला वॉचर जो मैं यूज़ करना सिखाऊंगी, आपको समझाऊंगी, वो आपका रिसीट वॉचर F6 है। ठीक है, तो F6 की जो भी ट्रांजेक्शन डबल एंट्री मोड पे एंड सिंगल एंट्री मोड पे मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। देन होता क्या है, इसका यूज़ कैसे करते हैं, देन फिर उसके बाद इसकी रिपोर्ट आप कहाँ पे देख सकते हैं, एनालाइज कैसे कर सकते हैं और इसका क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। अगर आपको ये सारी वीडियो आज आपको जो मैंने आज समझाया ये आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड दूसरों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक किसी ने मेरी प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप वो देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हम यहाँ पे वॉचर्स के थ्रू कैसे आए हैं। बिकॉज मैंने सारी वीडियो पीछे की जितनी भी वीडियोज़ है उसमें मैंने आपको स्टेप वाइज सिखाया है। एक एक छोटे छोटे स्टेप आपके कंसेप्ट को लेके मैंने यहाँ पे क्लियर किया है कि आप कैसे कैसे यहाँ पे किसी चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वॉचर्स पे पहुँच चुके। क्रिएट ऑल्टर एंड चार्ट ऑफ अकाउंट हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया मास्टर्स का। अब मैं ट्रांजैक्शन पे के अंदर आपके वॉचर्स के अंदर आ गई हूँ। ठीक है, तो नहीं देखिए किसी ने तो वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहना। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए लेके आऊँगी जिसमें मैं वॉचर्स के अंदर आपको रिसीट वॉचर के बारे में जानकारी दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।